चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज हम। और आज की क्लास में मैं जो क्वेश्चन आपको करने वाला हूँ वो मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा बेटा आपको मैं। अब मतलब जो टॉपिक्स थे वो टॉपिक्स मैं आपको सारे करा चुका हूँ। डिफरेंशिएशन के, डबल टाइम डेरिवेटिव के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, मिक्स मतलब किसी भी टॉपिक के वो हो सकते हैं, ठीक है, जो हमने अब तक पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग। बस मिक्स क्वेश्चन है, पहचानना आपको। मैंने बीच में भी कई क्वेश्चन छोड़ रखे थे, सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं करवाई डिफरेंशिएशन वो, इसलिए कि अब मैं अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखूं तो आपको ये पहचानना भी आ जाए कि ये कौन से तरीके से हमें क्वेश्चन करना है ना। अगर मैं कोई मेथड सिखाता हूँ, उसके सारे के सारे क्वेश्चन कराता हूँ, तो आपको माइंड में रहता है कि ये तो वाले डेरिवेटिव चल रहा है या ये डबल टाइम डेरिवेटिव चल रहा है। यस बेटा, डबल टाइम डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही बात होती है ना। तो इसलिए मैंने क्या करा, बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे थे। आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे कराऊंगा जो ट्रिक वाले हैं, ठीक है, और पहचानना भी है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं हिंट भी दूंगा, क्वेश्चन आपको पूरे भी करने होंगे अपने आप ही बाद में, ठीक है। जैसे मैं आपको सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 83। पहले क्वेश्चन नंबर 83 देखो बेटा बुक का, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा वैसे, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव हमें करना है। तो देखो बेटा, अपने माइंड में खुद सोचो पहले आप कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे होगा ये हमें सोचना है, ठीक है। इसमें देखो पावर में एक्स है पहले वाले में, तो पावर में एक्स वाले क्वेश्चन तो हमेशा हम लॉग लेके करते हैं। यस बेटा, लॉग से करेंगे बेटा ये क्वेश्चन। और इसमें दो पार्ट है, ये अलग है, ये अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, u और v लेट करने पड़ेंगे। कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप अपने आप करना। मैंने क्या किया, y इक्वल टू इसे u ले लिया, इसे मैंने v ले लिया, है ना। अब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन में dx, u का डेरिवेटिव हो जाएगा du अपॉन में dx, और v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv अपॉन में dx, ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव कर लिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है बेटा, आपको u और v जिसको लेट किया है उसका डेरिवेटिव करना है। तो आप u डेरिवेटिव अपने आप करेंगे। अब u क्या था, u इक्वल टू था साइन एक्स की पावर एक्स। करो बेटा, अपने आप करें सारे बच्चे प्लीज। u इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है। वेरिएबल में पावर है, पावर जो है वेरिएबल की है, इसका मतलब ये क्वेश्चन लॉग लेके होगा, तो दोनों तरफ लॉग लीजिए। खुद ट्राई करें बेटा लॉग से, प्लीज लॉग से आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें कि कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। करिए बेटा प्लीज, दोनों साइड का लॉग लीजिए, आंसर निकालने की कोशिश करो, फिर मैं बी वाले का बताऊंगा कैसे करना है। दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो लॉग u लॉग साइन एक्स की पावर एक्स। बेटा ये सब क्वेश्चन आपको खुद करने चाहिए अब, है ना। अब मेरे बताने का इनमें कुछ नहीं है। लॉग u, ये एक्स आगे आ जाएगा, एक्स लॉग साइन एक्स, लॉग u का डेरिवेटिव करो, 1 अपॉन u आ जाएगा, du अपॉन में dx, एक्स लॉग साइन एक्स। एक्स लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट रूल लगा के कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाइए बेटा, एक्स ऐसे क्या ऐसे, लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का फिर से करेंगे तो कॉस एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स ऐसे का ऐसे, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है। इस u को ऊपर ले जाओ, कर लो बेटा अपने आप। अब du अपॉन dx आपको निकालना है, तो u ऊपर आ जाएगा, u को ऊपर ले जाओ, u की वैल्यू रख देना, u ऊपर आ गया, बाकी ब्रैकेट में सेम रहेगा, x cot x प्लस log sin x, ठीक है। u की जगह u की वैल्यू आप पुट कर देंगे, u की जगह u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका du अपॉन dx निकल गया, ठीक है। अब मैं जरा b वाला पोर्शन भी आपको बता देता हूँ। v इक्वल टू था साइन इनवर्स
अंडर रूट एक्स। कोई बच्चा बताएगा ये डेरिवेटिव साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का कैसे कर सकते हैं हम? y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है, तो देखो वेरिएबल में पावर तो है नहीं, तो ये इसका मतलब ये लॉग लिख के तो नहीं होगा। बच्चों के माइंड में क्या रहता है, लॉग वाले क्वेश्चन है तो ये भी लॉग से ही करना पड़ेगा अब हमें। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि लॉग वाले क्वेश्चन में लॉग के ही क्वेश्चन आएंगे आपको डेरिवेट करने को, है ना। तो ये तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा डेरिवेटिव का? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये अंडर रूट एक्स है, इस अंडर रूट एक्स को आप एक्स मान सकते हैं, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो करो इसका डेरिवेटिव, डीबी अपॉन में डी एक्स, साइन इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एक्स आ जाएगा। लेकिन क्या बात खत्म हो गई यहाँ पे? क्या ये बात हमारी यहाँ पे खत्म हो गई? नहीं, बात खत्म नहीं हुई है बेटा यहाँ पे। अब क्या करना है, जिसको हमने एक्स माना था, जिसको हमने एक्स माना था उसका डेरिवेटिव हम दोबारा से करेंगे। हमने एक्स को माना था रूट एक्स को, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें फिर से करना पड़ेगा। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, बस ये du अपॉन डी एक्स है, ये dv अपॉन डी एक्स है। du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स दोनों की जो वैल्यू निकली है, आप इन दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए बेटा प्लीज। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अपॉन डी एक्स की वैल्यू, dv अपॉन डी एक्स की दोनों की वैल्यू उठा के आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें बेटा। करें बेटा 1 मिनट जल्दी से। चलिए बेटा, एक और क्वेश्चन अब मैं इसके आगे आपको लेके चलता हूँ। ये क्वेश्चन आपका लॉग का था, आपने कर लिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना है बेटा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 91। बोलो क्या कहना चाह रहे हो बेटा, बोलो, आप मैसेज में लिख दो। हाँ सर बेटा, ये एनसीईआरटी का था बेटा, एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 91, 91 वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको लेके आना है बेटा। ठीक है, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, नॉर्मली डेरिवेट करने चले गए तो जो प्रूफ करना है वो हम नहीं ला पाएंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखो, ध्यान से समझना बेटा, कि दोनों पे अंडर रूट है, तो एक अंडर रूट वाला टर्म आप राइट में ले जाओ, दोनों लेफ्ट में है, तो एक अंडर रूट वाला टर्म आप कहां ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, इधर आ गया माइनस का वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, प्लस का वाई था उधर आके माइनस का हो गया। अब दोनों साइड में अंडर रूट आ रहा है, लेफ्ट में भी रूट है, राइट में भी रूट है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, इसका करेंगे माइनस का करेंगे प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसका करो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर आके माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, इसको उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साइड कर लिया, एक्स वाई वाले टर्म दूसरी साइड कर लिए हमने। अब यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ क्या, लेफ्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मैं वहां लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आप यहाँ पे कर लेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। यहाँ पे इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आएगा, एक्स वाई हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा बेटा यहाँ पे वाई माइनस एक्स। इधर एक्स माइनस वाई है, ये वाई माइनस एक्स है। सपोज करो अगर इधर भी एक्स माइनस वाई होता, इधर भी एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाता, लेकिन इधर एक्स माइनस वाई है, इधर वाई माइनस एक्स है, कैंसिल तो बेटा अभी भी होएगा कैंसिल तो अभी भी होएगा, लेकिन ये कट के माइनस का वन आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का वन। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा माइनस का एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करिए, एक्स माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का वाई, एक्स आप माइनस वाई कॉमन ले लो यहाँ पे, तो क्या बचेगा वन प्लस एक्स। तो बेटा वाई की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, यहाँ से वाई की वैल्यू हमारी निकलेगी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और ये माइनस का इक्वल टू वाई। अब करो बेटा डिफरेंशिएशन, करिए बेटा प्लीज। वाई का डिफरेंशिएशन तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस ऐसे का ऐसे रहेगा, इसमें u अपॉन बी का फॉर्मूला लगा के डेरिवेटिव कर दो, ये आंसर आ जाएगा बेटा जो प्रूव करना था। करिए बेटा फटाफट से प्लीज। और अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है मेरे से तो पूछ सकते हो बेटा आप लोग, है ना, ग्रुप में मैसेज करिए, ग्रुप में मैसेज कर दो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा बेटा। किसी बच्चे को बेटा कुछ पूछना है, वेरी गुड। कोई भी डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं बेटा, कोई भी बच्चा, है ना। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट ही है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 आ जाओ, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 एंड 38 दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं 37 करा रहा हूँ, 38 आपको खुद करना होगा बेटा, है ना। वो 38 आप खुद कर लेना, मैं आपको 37 कराता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको दिया हुआ है साइन वाई इक्वल टू 37, साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस एक्स कॉस ए प्लस वाई, एक्स कॉस ए प्लस वाई, ये दे रखा है। साइन वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई हमें गिवन है ना। और करना क्या है बेटा, प्रूव करना है हमें। प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में कॉस ए। क्या करना है बेटा, आप ध्यान से सुनने जरा मेरी बात। ये क्वेश्चन नॉर्मल, फिर से वही बात आ गई, नॉर्मली अगर आप करने लगेंगे तो जो आंसर लाना है वो नहीं ला पाएंगे आप। ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इन क्वेश्चन में ट्रिक यूज होती है। अगर वो ट्रिक आप पकड़ पाते हैं, एग्जाम में आई और आपने ट्रिक कैच कर ली वाली, तो क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से निकल जाएगा। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। जो हम नहीं कर पाते वो समझ लो ट्रिक थी, हम ट्रिक नहीं पकड़ पा रहे हैं क्वेश्चन की, है ना, इसलिए क्वेश्चन लंबा होता चला जाता है। फिर अगर आपने ट्रिक पकड़ ली क्वेश्चन की तो वो क्वेश्चन शॉर्ट में ही निकल जाएगा, ज्यादा मुश्किलें नहीं आने वाली है ना। अब ये क्वेश्चन साइन वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई है। क्या करूंगा बेटा, मैं सबसे पहले वाई वाले टर्म एक तरफ कर लेता हूँ, साइन वाई
अपॉन में कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब सुनना बेटा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ, सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, अगर मैं इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो कर सकते हैं। अब तक हमने हर क्वेश्चन एक्स के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव किया है, तो इसका डेरिवेटिव हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर तो सकते हैं। तो देखो, अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो सर अच्छी बात है, ये तो एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं 1 हो गया। इधर का डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो मुझे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। हाँ भाई बिल्कुल लगाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन रूल लगा तो लेंगे, लेकिन ये तरीका है, हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों टर्म में वाई दे रखा है, तो मुझे बार बार dy अपॉन dx लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम एक्स का डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में वाई वाले टर्म का, तो मुझे dy अपॉन dx लगाना पड़ता है, तो क्वेश्चन बहुत अजीब सा हो जाएगा ये। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट ना करके वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा, है ना। क्यों? क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी dy अपॉन dx, क्योंकि वाई का टर्म है, वाई के रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, है ना। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करते तब 1 होता, लेकिन अगर मैं एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो वो dx अपॉन dy बन जाएगा, और इधर क्वेश्चन टू लग जाएगा, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल ये। तो देखो, लिख लो पहले इस चीज को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे बेटा, dx अपॉन dy। मैंने इधर लिख दिया, पहले x का कर लिया, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन dy। अब इक्वल टू में इस तरफ आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देना है, क्योंकि y का डेरिवेटिव हम y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो सिंपल अपॉन वाली वैल्यू का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, अपॉन वाली वैल्यू का हमने स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करेंगे, अपॉन वाली वैल्यू ऐसे क्या ऐसे, कॉस ए प्लस वाई बेटा ऐसे का ऐसे, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव साइन वाई का डेरिवेटिव, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस वाई। साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे बेटा, कॉस वाई। यहाँ पे वाई का वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dy अपॉन dx लगाने की जरूरत नहीं है, तो साथ में क्या लिख देंगे बेटा हम यहाँ पे, कॉस वाई माइनस साइन वाई ऐसे का ऐसे, साइन वाई ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे, ए प्लस वाई को एक्स मान लिया, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, तो कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई। ठीक है, ए प्लस वाई का फिर से करेंगे तो ए का 0 वाई का 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये डेरिवेटिव हो गया। अब वापस एक बार ट्रिगो के फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा बेटा। आपने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, कई बार पढ़ा होगा आपने, 11th में भी 12th में भी कई बार यूज हुए हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऊपर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है। ये ट्रिक है, इस क्वेश्चन की दो ट्रिक यूज हुई बेटा इस क्वेश्चन। तो ये दूसरा ऊपर कॉस ए प्लस फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप फॉर्मूला नहीं आप पता कर पाए तो फिर क्वेश्चन अटक जाएगा, है ना। ऊपर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dy कॉस ए प्लस बी, तो ए की जगह पे ए प्लस वाई और बी की जगह पे कितना है, वाई। बेटा कहीं पर गड़बड़ तो नहीं हुआ क्वेश्चन, हाँ गड़बड़ हुआ है बेटा, एक गलती हुई है हमसे इस क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पे मैंने कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या लिख दिया, साइन ए प्लस वाई लिख दिया, जबकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि आप कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव करो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए यहाँ पे माइनस आएगा माइनस बी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये वाई से वाई कट गया, प्लस वाई का वाई माइनस का वाई हमारा कैंसिल हो गया, क्या आएगा मेरे बेटा, dx अपॉन में dy इक्वल टू ऊपर आ गया कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये आ गया। ये हमारा निकला है dx अपॉन dy। आपसे क्वेश्चन में निकालने को क्या कहा है, प्रूफ करने को क्या कहा है, dy अपॉन में dx, क्या बोला है बेटा, प्रूफ करने को dy अपॉन में dx, और निकला क्या है, dx अपॉन dy। तो इसको पलट दो, dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा बेटा आपका,
कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन में कॉस ए। नोट कर लो बेटा, यही आपको प्रूफ करना था। dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन में कॉस ए। नोट कर लीजिए बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा मेरे से, मैं उसको मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। सन्नी कुछ पूछना है बेटा आपको? चलिए बेटा, अगर ये क्वेश्चन कर लिया है तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा नया क्वेश्चन के साथ में। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका 38 तो बेटा अब अपने आप करना है आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वो 38 आप खुद करना है ना प्लीज। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 बिल्कुल सेम उसी तरीके का है। 45 मैं करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 46 आप खुद कर लेना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक जैसे टॉपिक पकड़ना है बस आपको। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 है बेटा हमारा, रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डैश 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 ऐसे चलता जाएगा बेटा इन्फिनिटी तक। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डैश 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 कहाँ तक जा रहा है बेटा? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। ये सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं आपके, है ना। और जो इससे पहले कराए थे वो वाले क्वेश्चन भी, वो तो खैर मैंने दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के कराए हैं आपको। इससे पहले वाले जो दोनों क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी के थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको ये एनसीईआरटी से बाहर का है। क्वेश्चन है रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डैश 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 कहां तक जा रहा है बेटा? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको y के इक्वल लेट कर लो। पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल लेट करेंगे आप? y के इक्वल। देखो जरा, पहले y के इक्वल लेट कर लिया। अब ये जो सीरीज है रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स कहां तक जा रही है बेटा? इन्फिनिटी तक जा रही है। अब एक बात बताओ, कोई सीरीज इन्फिनिटी तक है ना, अगर मैं उसका एक टर्म हटा दूं तब भी वो सीरीज कहाँ रहेगी? इन्फिनिटी तक ही रहेगी। जैसे मान लो स्टार है, हमारे आकाश में स्टार्स होते हैं, कितने स्टार्स हैं? अगर कोई किसी से पूछता है कि भाई हमारे ऊपर स्टार्स कितने हैं, तो लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। अगर उस इन्फिनिटी स्टार्स में से मैं एक स्टार हटा दूं, सिंगल स्टार एक हटा दिया मैंने, तो बाकी की जो स्टार्स हैं उनकी काउंटिंग कितनी रहेगी? तब भी क्या कहेंगे? इन्फिनिटी है ना। तो इन्फिनिटी में से अगर कोई एक टर्म कम भी हो जाता है तब भी वो इन्फिनिटी ही रहता है। तो ये अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स पूरी वैल्यू, इस पूरी सीरीज को मैं y लेट कर दिया। तो अब लेट y इक्वल टू दिस, y के इक्वल मैंने लेट कर लिया। अब क्या करूंगा मैंने ये पहला टर्म हाइड कर लिया, तो पहला अंडर रूट साइन एक्स था ना, इसको हाइड कर दिया। बाकी देखना सीरीज फिर से बन गई, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो मैं क्या करूंगा, ये तो y है ही है, इस अंडर रूट साइन एक्स को मैंने हाइड कर लिया, अंडर रूट साइन एक्स है ना। बाकी की जो सीरीज बची वो भी किसके इक्वल है? इन्फिनिटी तक है, तो उसे भी हम क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? रूट साइन एक्स, इसको हटा लिया था, और बाकी भी किसके इक्वल ही रहेगी? y के इक्वल रहेगी। तो मैं क्या लिख दूंगा? रूट साइन एक्स प्लस में y, ये मैंने लिख दिया। अब ये इन्फिनिटी वाला चक्कर खत्म हो गया। अब क्या होगा? y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई आ गया। अब इसका डेरिवेटिव मुझे करना है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट में आ रहा है ना। तो आप करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपने दोनों तरफ का स्क्वायर करना है। जब आप दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स प्लस का वाई, इधर हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू में साइन एक्स प्लस में वाई। अब हम क्या करेंगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो गया। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन में dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx। अब
dy अपॉन dx वाली टर्म एक तरफ लेके आ जाइए, 2y dy अपॉन में dx माइनस dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या बचेगा, cos x। निकाल दो बेटा यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू, यहाँ से आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dy अपॉन dx हमने निकाला, क्या बचेगा, 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x, 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x। मैंने यहाँ से dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या निकलेगी, cos x अपॉन में 2y माइनस 1। कर लो बेटा नोट, dy अपॉन dx इक्वल टू cos x अपॉन में 2y माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 46 सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 46 आप करना प्लीज है। अब पहले मैं आपको बेटा कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जिनमें सेकंड चैप्टर का टॉपिक यूज होना है, वो अभी मैं करा नहीं रहा हूँ आपको सेकंड चैप्टर की वजह से, क्योंकि सेकंड चैप्टर में तो वो टॉपिक डिलीट हो गया है ना। सेकंड चैप्टर में तो केवल प्रिंसिपल वैल्यू बची हुई है आपकी, लेकिन जो डिफरेंशिएशन है उसमें वो सेकंड चैप्टर के आगे का पोर्शन भी यूज होना है। तो एक बार मैं इसलिए अभी नहीं करा रहा हूँ कि सेकंड चैप्टर में वो कराना नहीं है, तो ये शायद मुश्किल ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड चैप्टर में जो सिंपलेस्ट फॉर्म खत्म ही कर दी है, कट कर दी है, तो उसका यूज कैसे करवा सकते हैं वो चैप्टर नंबर 5 में। लेकिन अगर कहोगे कि सर करवा दो ये भी, तो मुझे उसके लिए पहले आपको सेकंड चैप्टर सिखाना पड़ेगा, है ना। वैसे आपको मैं कुछ हिंट दे देता हूँ कि एक 5.3 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3, उसके पहले 8 क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए थे, 8 और 9 क्वेश्चन। उसके लास्ट की जो क्वेश्चन है वो सभी सेकंड चैप्टर इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन है ना। तो इसीलिए मैं अभी उसको करवा नहीं रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करवाऊँ, क्योंकि अगर वो करवाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएंगे, है ना। उसके लिए मुझे आपको सेकंड चैप्टर कराना पड़ेगा पहले, और सेकंड चैप्टर में करा भी दूं, लेकिन वो टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिया गया है सेकंड चैप्टर में से। केवल सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 प्रिंसिपल वैल्यू छोड़ा है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे करवाऊं मैं आपको। सेकंड चैप्टर करवाऊं तब करवाऊं, सेकंड चैप्टर करवा भी दूंगा तो वो टॉपिक में नहीं करवाऊंगा। तो आप ये देखते हैं इसके बारे में क्या करना चाहिए, हमें सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि अगर मुझे ये क्वेश्चन कराने पड़े तो मुझे सेकंड चैप्टर सिखाना पड़ेगा बेटा आपको पहले। तो एक बार सेकंड चैप्टर कराऊंगा तो या तो पूरा करना पड़ेगा फिर आपको, है ना। तो इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो बुक है हमारी, ये वाली बुक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 53 से क्वेश्चन नंबर 66 तक वो सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक पे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 से क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। डिफरेंशिएशन में नहीं कट किया ये टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक सेकंड चैप्टर में कट कर दिया है, ये इसलिए प्रॉब्लम आ रही है बस। अभी फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 67 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 देखें बेटा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्वेश्चन नंबर 67 में कहा है डिफरेंशिएट करना है log sec x को, log sec x विद रेस्पेक्ट टू 10x। log sec x को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना है बेटा 10x के रेस्पेक्ट में। अब तक जो भी क्वेश्चन थे वो डेरिवेट कर रहे थे या तो x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, कुछ क्वेश्चन टी के रेस्पेक्ट में भी किया, थीटा के रेस्पेक्ट में भी किया, वो एक सिंगल टर्म था। लेकिन इस बार क्या बोला है कि इस टर्म का डेरिवेटिव इस टर्म के रेस्पेक्ट में करो। एक्स वाई नहीं है, फंक्शन का फंक्शन दे दिया, इधर भी फंक्शन इधर भी फंक्शन, है ना, कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में आपको करना है। अब तो आप कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। दोनों को अलग अलग लेट कर लो, इसको आप यू के इक्वल लेट कर लो, इसको आपने वी के इक्वल लेट कर लेना है ना। पहले वाले फंक्शन को आपने यू के इक्वल लेट किया, दूसरे वाले फंक्शन को आपने वी के इक्वल लेट कर लिया। अब कुल मिला के क्वेश्चन क्या बन गया कि यू का डेरिवेटिव करना है आपको किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां से अलग डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव अलग करो, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले आप u का डेरिवेटिव करो, तो du अपॉन में dx, u का डेरिवेटिव किया du अपॉन में dx। अब log sec x का यहां लिख नहीं सकते हैं आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। log sec x का डेरिवेटिव करेंगे, log sec x का, तो log sec x का डेरिवेटिव होगा
1/sec x। अब जिसको x माना था उसका दोबारा से करना है, तो sec x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा sec x इंटू में 10x, sec x इंटू में 10x, sec x से sec x कट गया तो du अपॉन dx आ गया बेटा 10x, du अपॉन dx आपका आ गया 10x। अब इस वाले का करो बेटा, b वाले का, db अपॉन में dx, तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ये दोनों का अलग अलग मैंने डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कहा क्या गया था, u का डेरिवेटिव करना है, du किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में dv, तो आपको निकालना है du अपॉन में dv। क्या निकालना है बेटा, du अपॉन में dv। तो du वाला डेरिवेटिव ऊपर लिख दो 10x, फिर अपॉन में b वाला sec स्क्वायर x, कर लो बेटा नोट। तो du अपॉन dv आपका हो गया 10x अपॉन में sec स्क्वायर x। करें बेटे फटाफट से, du अपॉन dv आपका निकल गया sec स्क्वायर x। एक क्वेश्चन में इसी टाइप का आपके सामने लिख रहा हूं, वो आप मुझे करके दिखा दें, बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 68। बेटा कैफ एक बार मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, समझ नहीं आया आपने क्या बोला, एक मिनट रुको। नहीं बेटा इतना ही करना है, इतना ही, जितना मैंने करा उतना ही, उसके आगे नहीं हो सकता बेटा ये। अभी एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो करके दिखाओ, यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 है बेटा ये, 68 कि x की पावर 3 का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। x की पावर 3 का डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, करना जरा प्लीज बेटा। x की पावर 3 का डेरिवेटिव आपको करना है एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। x की पावर 3 का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। हो गया क्या बेटा? जो भी आ जाए आंसर। और बेटा मैं ये कह रहा था आप लोगों से, जो मैं क्लास संडे को लगाता हूँ, तो संडे को कई बार मिस हो जाती किसी काम की वजह से, है ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि संडे वाली क्लास हम कल शाम को 7 बजे रख लें, है ना, सैटरडे शाम को 7 बजे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मुझे बता देना, नहीं तो हम कल क्लास शाम को 7 बजे रखेंगे। आज संडे वाली जो क्लास होती है वो सैटरडे को कर देंगे शाम को 7 बजे से, ठीक है। संडे को एक्चुअल में मुझे भी कई बार काम आ जाता है बेटा। नहीं बेटा 6 PM थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 7 PM हो पाएगी बेटा, है ना। या ऐसा करेंगे, मैं मैसेज कर दूंगा, 6 PM तो पॉसिबल है, 6:30 कर लेंगे, 6:30 या 7 PM ही करेंगे, है ना। 6:30 कर लेंगे तब भी हो जाएगी, है ना। तो देखेंगे, थोड़ा मैनेज करो आप लोग भी बेटा, क्योंकि संडे को मुझे भी काम आ ही जाते हैं, मैं कितना भी कोशिश करूँ तो छुट्टी हो ही जाती है ना। तो सैटरडे रहेगा तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी, जल्दी निपट जाएगी क्लास, है ना। तो कल मैं मैसेज कर दूंगा 6:30 या 7 बजे रख लेंगे, अगर किसी को दिक्कत है तो वो मैनेज कर लेंगे, एडजस्ट थोड़ा आप करेंगे, थोड़ा मैं भी कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो कल की क्लास हम 7 बजे रखेंगे बेटा। यहाँ तक बेटा ऑफलाइन का अभी कुछ नहीं कह सकते बेटा, इंस्टीट्यूट से ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, अभी इंस्टीट्यूट की तरफ से परमिशन नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है, अभी तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई परमिशन नहीं मिल पा रही है। पर हाँ, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट वाउट होते हैं, कोई बच्चा मुझसे बात करना चाहता है, आके कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहता है, तो मेरे से टाइमिंग ले लेना, मैं आपको बीच में टाइमिंग दे दूंगा ऑफलाइन की भी, ठीक है बेटा। अकाउंट का टेस्ट डेली 7 बजे होता है क्या? केवल कल कल की बात है, डेली क्लास सुना कर रहा हूँ 7 बजे, केवल कल कल की क्लास के लिए बोल रहा हूँ, संडे वाली क्लास होती है उसे 7 बजे। अच्छा, सैटरडे को
तो उनसे एक बार कह के देखना सर 6 बजे टेस्ट लेंगे, कैसे ऑनलाइन ही तो टेस्ट लेते होंगे, उनसे कह देना सर